अब बोल रहे 14 को शुरू होंगी, लाइक 14 अप्रैल को शुरू होंगी, तो पता नहीं कब शुरू होंगी। मैं तो बस बैच का ही इंतज़ार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली बात तो मुझे माफ़ कर दो, माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। मैं इतने दिनों से पोस्ट नहीं कर रही हूँ वीडियो। अब क्यों नहीं कर रही हूँ वो सुन लो। मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लाइक मैं बाहर गई हूँ घर से, मेरे घर पे प्रॉब्लम है एंड बहुत सारे अनयूजुअल रीजंस हैं जो कि मैं नहीं बता सकती हूँ ऑन कैमरा। तो इस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। आज वीडियो आ ही गई फाइनली, लाइक अगली वीडियो वो शायद संडे को आएगी या फिर और लेट, आई डोंट नो इवन। मुझे खुद नहीं पता मैं कब पोस्ट करने वाली हूँ लाइक वीडियो। तो अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरा एक हफ़्ता जो मैंने गुजारा है एज अ CBSE 11th ग्रेडर, वो मेरा कैसा गया। लाइक 11th में मेरे को आए हुए एक हफ़्ता हो गया, मैं स्कूल जा रही हूँ एक हफ़्ते से, तो कैसी मुझे पढ़ाई लग रही है ना, और कैसा कैसा सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो वो सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स कि मेरा फिजिक्स का क्या हाल चाल चल रहा है। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूँगा तो आई एम फीलिंग इट अ लिटिल बिट टफ। लाइक मैं जब भी कोई नई क्लास में आती हूँ, मेरे को पढ़ाई ईजी लगती है, मतलब मॉडरेट लेवल की लगती है, ना कोई बहुत ज़्यादा ईजी लगती है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है। मैं कर लेती हूँ, इतना ईजिली कर लेती हूँ, मतलब मैं अगर खुद से बुक रीडिंग कर रही हूँ सब कुछ अच्छे से, तो मेरे को आ जाता है समझ। बट अब की बार ऐसा नहीं है, 11th में मेरे को टफ लग रहा है सब कुछ, मेरे को खुद से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लाइक मेरे को एक टीचर चाहिए समझाने के लिए, ऊपर से हमारे ना बैच की क्लासेस डिले पे डिले होती जा रही। पहले बोला 8 अप्रैल को शुरू होंगी, नहीं हुई, फिर बोला 9 को शुरू होंगी, नहीं हुई, अब बोल रहे 14 को शुरू होंगी, लाइक 14 अप्रैल को शुरू होंगी, तो पता नहीं कब शुरू होंगी। मैं तो बस बैच का ही इंतजार कर रही हूँ, कब स्टार्ट हो, क्योंकि जब स्टार्ट होगा मैं तब तो पढ़ना शुरू करूँ, क्लास होंगी तब तो कुछ समझ आए। स्कूल में तो बस स्कूल लेवल का पढ़ाते हैं टीचर, इतना डीप जाते हैं नहीं, तो समझ आता है नहीं इतना कुछ खास। अब मुझे पढ़ना है, जो कट गया वो भी पढ़ना है, जो नहीं कटा वो भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है मुझे। तो लाइक उस वजह से दिक्कत हो रही है बहुत सारी। तो फिजिक्स में तो यही चल रहा है हाल चाल। थ्योरी देखो, थ्योरी बहुत आसान है, थ्योरी बहुत आसान है, रट लोगे समझ लोगे सब हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाना मेन थिंग है, न्यूमेरिकल बनाना, और न्यूमेरिकल भी ना मुझे चैप्टर 1 के इतने टफ नहीं लग रहे हैं। मतलब मेरे लिए जो चैप्टर 1 है ना, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के बीच में अटक गया है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो हार्ड बनता ही जा रहा है, क्योंकि मेरे से उससे न्यूमेरिकल ही नहीं बन रहे। न्यूमेरिकल मैं बना ही नहीं पा रही हूँ लिटरली फिजिक्स के। तो फिजिक्स के तो हाल चाल कुछ ऐसे हैं। अब आते हैं बायो। बायो ऐसा है कि उसमें सब कुछ रटना है। एक ऑर्गेनिज्म है, एक खंडम है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ रहता है, क्या खा रहा है, कैसा रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन है ना, इन सब का मुझे सब कुछ क्या कहते हैं रटना पड़ता है। इतना रटना पड़ता है लाइक लिटरली मैं बार बार मैं भूल जाती हूँ। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजा, ये वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो मैं क्या लाई आइसक्रीम, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी आइसक्रीम खा रही हूँ, है ना। तो मैं कहाँ थी, मैं बता रही थी बायोलॉजी के हाल चाल। तो बायोलॉजी में सब कुछ रटना है। मैं अब तक क्या करती थी 10th क्लास तक कि आई वॉज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर एंड आई एम डन। लाइक मेरे को सब कुछ समझ आता था, वहीं पे याद हो जाता था सब कुछ। पर अब मेरे को उस चीज़ को टाइम देना पड़ रहा है, तो मुझे उस चीज़ की आदत नहीं है। मेरा क्या था ना, मैं एक बार में हो जाता था मेरे से सब कुछ 10th क्लास तक, बट अब मेरे से नहीं हो रहा। मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो बायो का तो ऐसा चल रहा है। केमिस्ट्री के तो क्या ही कहने, केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ देख के ही चक्कर आ जाते हैं, उसको डिवाइड करना ही मेरे लिए मुश्किल बन रहा है। बट ठीक है, मुझे केमिस्ट्री ऐसे ईजी लग रही है। फिजिक्स और बायोलॉजी से मेरे को मतलब 3 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा ईजी लग रही है वो केमिस्ट्री लग रही है। और एक और अपडेट कि मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लिया। लाइक मेरे पास था CS कंप्यूटर साइंस थी अभी मेरे पास। आई एम लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे पास ना नीट प्रिपरेशन के मतलब नीट प्रिपरेशन कर रही हूँ, और फिर उसमें मेरे को PCB को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अपने दिन का मोस्ट ऑफ द हिस्सा मेरे को PCB को देना पड़ेगा, लाइक मोर देन अदर सब्जेक्ट्स। तो मैंने CS बदलवा ली, क्योंकि CS में फिर तुम्हें पाइथन सीखो, उसके प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट करो, उसके सब कुछ दो, तुम्हें फिर सब कुछ प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा ना उस चीज़ के लिए। तो दैट्स वाई चेंज माई सब्जेक्ट, आई लाइक चेंज इट टू फिजिकल एजुकेशन। तो मैंने फिजिकल एजुकेशन में बदलवा लिया फाइनली ये। और मेरे अब जो सब्जेक्ट्स हैं वो है PCB, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश। ठीक है, ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं। और मुझे अगर मैं क्लास 11th की डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट लग रही है। और मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं, मई में हैं शायद। मेरे ऐसे टीचर्स बता रहे हैं कि हमारी PT1 स्टार्ट होंगे मई में, लाइक 5 मई अराउंड स्टार्ट होंगे। एंड आई वाज लाइक हाँ, इतनी जल्दी पेपर भी शुरू हो गए। अभी तो ख़त्म हुए थे यार, बोर्ड एग्जाम अभी हम दे के आए हैं मार्च में, और तुम लोग पेपर भी शुरू कर रहे हो मई में। यार मैं थक गई हूँ पेपर दे दे के। आई वाज ओके, कोई बात नहीं। और या उसके बाद मैंने बायोलॉजी करी थी अपनी मॉड्यूल से। मतलब उसमें भी मैं मेनली किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा ही कर रही थी। किंगडम फंजाई मैंने ऑफ कैमरा बाद में कर लिया था, तो उसमें मतलब मैंने वही रिवाइज़ करा था। हालांकि मेरा किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा ऑलरेडी डन हो गया है, बट स्टिल मैं बार बार उसे भूल जाती हूँ, बार बार उनके हैबिटेट्स भूल जाती हूँ, उनकी सेल वॉल में क्या क्या है, पेलिकल, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजन्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, मतलब मैं बार बार में ही ऐसे भूल जा रही हूँ। रिवाइज़ मेरे को करना पड़ रहा है,
लाइक तो फिर मैंने उसके बाद फिर बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी रीड करी। मैंने सोचा अब किंगडम मोनेरा एंड पेटेस्टा तो रिवाइज़ हो ही गया है। उसके बाद फिर मैंने लाइक फंजाई भी स्टार्ट कर दिया। फंजाई पूरा नहीं करा मैंने ऑफ ऑन कैमरा, लाइक बस जितना रीड करा है उतना ही दिखाया कैमरे में। बाद में मैंने पूरा रीड भी कर लिया था और कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी लगाए थे बाद में मोनेरा और प्रोटेस्टा। फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने सोचा सैंडविच बनाते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पे 10 वीडियो देखी होंगी कम से कम। तो सबसे पहले मैंने कुछ सब्जियां काटी, जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये कॉमन सी सब्जियां काटी। उसके बाद एक पैन में ऑयल लेके उसमें अपनी हरी मिर्च डाल दी, थोड़ी देर उसको फ्राई करा। फिर देन मैंने बॉइल्ड पोटैटो मतलब बॉइल्ड आलू डाले उसमें फिर अपनी जो सब्जियां काटी थी वो डाल दी और थोड़े से मसाले भी ऐड कर दिए जो कॉमन मसाले होते हैं, मिर्च वगैरह, नमक है ना। और ब्रेड लेके एक तरफ उसकी चटनी लगाई, एक तरफ सॉस लगाई, टमाटो सॉस। एंड फिर मैंने लाइक उस पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल के उसमें आलू की फिलिंग भर दी और उसको दोनों साइड से सेक लिया। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। लाइक यू शुड ट्राई, यू मस्ट ट्राई। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, मतलब इतनी अच्छा, बहुत अच्छा बना था। मैंने पहली बार ट्राई करा था। तो आज की वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।